हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 16 और टॉपिक है ऑफिशियल परमिशन। ठीक है दोस्तों, और ये इस चैप्टर का स्ट्रक्चर नंबर 2 है। पहले स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ चुके दोस्तों कि हम अपने लिए कैसे परमिशन मांगेंगे, वो तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। और यहां पर है ऑफिशियल परमिशन देने कैसे दिया जाता है वो देखना है दोस्तों। आप स्कूल में है, कहीं कॉलेज में है, या कहिए कि आप किसी ऑफिस में, दफ्तर में, कार्यालय में काम करते हैं, तो उसके लिए ऑफिशियल काम के लिए आपको किसी चीज का अनुमति लिखित में या वर्बली या अप्रूवल लेने के लिए आप कैसे अपने सीनियर से, अपने बॉस से लेंगे, मांगेंगे, तो वो देखना है दोस्तों। इसे भी समझना सीखना जरूरी है। जैसे कि पहले ये देख लेते, फिर यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मुझे प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी जाए। मान लिए आप एक स्टाफ है या आप ऑफिसर हैं, आपके ऊपर आपका बॉस है, आप रिटेन में एक परमिशन मांग रहे हैं कि ऑफिशियल टूर ट्रेवल के लिए आप उसको अनुमति दी जाए कि हम प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास एयर से, एरोप्लेन से कैसे हम लोग सफ़र करें, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे दोस्तों। तो ये है। तो सबसे पहली बात कि जो यहाँ पर है दोस्तों, सब्जेक्ट तो हमारा आएगा। सब्जेक्ट कौन है? मुझे है। दो में जो हम किसी दूसरे से अनुमति मांग रहे हैं, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। सब्जेक्ट, उसके बाद आप दोस्तों में भी और अनुमति या कहिए इजाजत दी जाए या अनुमति, दोनों चलता है। तो उसमें दोस्तों आपको मे बी अलाउड या परमिटेड, ठीक है, इतना देने के बाद आप अपने लिए अनुमति मांगने का काम करेंगे। और किसके लिए, वो कौन दिखाएगा? 2+V1। यहां पे दो ऑप्शन है, या ये लिखे या ये लिखे, और ये दोनों दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि अभी हम लोग तुरंत सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये इस तरह से। या दूसरा भी तरीका है कि अनुमति मांगने के लिए सब्जेक्ट प्लस में भी इतना तो रहेगा दोस्तों, वो क्लियर हो जाएगा। गिवन परमिशन मतलब अनुमति देना, और जिस काम के लिए, जिस एक्शन के लिए आप अनुमति मांग रहे हैं वो 2+V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जिसे कहा जाता है इन्फिनिटिव। हम लोग इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव पूरे इस बुक में करते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से समझिए कि 3 तरीके से आप परमिशन मांग सकते अपने लिए सामने वाले से। लेकिन फर्क ये है कि अगर मैं लगाते हैं तो आपको दोस्तों पहली बात कि मैं है या कोई भी मॉडल है हमारा, और मॉडल्स नहीं दोस्तों, यहां पे चूंकि एक साथ आप जानते हैं एक ही मॉडल आ सकता है, और उसका क्या नियम है कि वो अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और वो सेंस या मीनिंग क्या देता है? प्रेजेंट का या फ्यूचर का, और उसके बाद पास्ट का भी देता है, लेकिन है प्लस वर्ब का V3। ठीक है। अब दोस्तों, अगर मॉडल है और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इधर अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रह सकता है, तो यहां पर दोस्तों सेंस देता है। पहली बात कि ये स्ट्रक्चर है पैसिव स्ट्रक्चर, और सेंस देता है कि जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बना के उसके लिए इनडायरेक्ट में काम किया जाता है। जैसे कि मुझे अनुमति दी जाए, यानी
मुझे ही, ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है, जो कि पैसिव वॉइस का हमारा डेफिनेशन भी है। और सब्जेक्ट जो रहता है उसको जनरली दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पर जो मुझे है या उसे है या कोई भी रहे, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसी के लिए काम होना है। क्लियर। तो यहां पर दोस्तों हमारा मॉडल, और जब भी मॉडल आएगा उसके साथ हमारा B प्लस V3 जो कि मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर है। क्या आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या V3 ही आएगा यहां पे B के बाद? तो नहीं दोस्तों, मॉडल्स के साथ B आने के बाद नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, वो जनरल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो समझिए वो पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लियर कि जो सब्जेक्ट होगा उसी पे एक्शन परफॉर्म होना है, जो रियल उसका ऑब्जेक्ट है यानी कि जो रियल सब्जेक्ट है वो उसमें नहीं रहेगा स्ट्रक्चर में, जैसे कि यू। तो दोस्तों आइए अब बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। मुझे प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी जाए, ये बॉस से इनडायरेक्टली लिखा जाता है, ये मैनर भी है, फॉर्मल भी है कि आप उसे इनडायरेक्ट में लिखें, पैसिव में लिखें और में लगाएं, क्योंकि उनके ऊपर है कि अनुमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों। और ये इतना को आप रेडीमेड मान लीजिए, पहले सब्जेक्ट प्लस में प्लस बी, और दोस्तों इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर ये, चाहे इसके साथ ये, और जो एक्शन के लिए आप अनुमति मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, वो यहां पे 2 + V1 के साथ। तो आइए, मुझे प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी जाए, तो इसके लिए दोस्तों आई मे बी अलाउड, अलाउ कौन कर रहा है? ये यहां पर नहीं है, इसीलिए ये पैसिव में कि हमें अलाउ किया जाए। अलाउ करने वाला जो रियल सब्जेक्ट है वो इस स्ट्रक्चर में नहीं है, जो ऑब्जेक्ट था उसी पे एक्शन हो रहा है, इसीलिए ये पैसिव स्ट्रक्चर है। और बी के साथ जब भी थर्ड फॉर्म रहेगा वर्ब का, वो पैसिव स्ट्रक्चर होगा, इसकी पहचान है दोस्तों। अब आइए, यहां से हमारा इन्फिनिटिव है, या कहिए इन्फिनिटिव 2 + V1 जो एक्शन की बात करता है। ये एक्शन के लिए हमको अनुमति चाहिए, आई मे बी अलाउड टू ट्रेवल, मुझे ट्रेवल करने की अनुमति दी जाए, देने वाला इसमें नहीं है, इसीलिए ये पैसिव है। और यहां से भी समझे ये पैसिव स्ट्रक्चर है। और दोस्तों किसमें? इन फर्स्ट क्लास। तो क्या हुआ? आई मे बी अलाउड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास, यहां पे ऑफिशियल के लिए दोस्तों परमिशन के लिए आपको मे ही यूज करना है, चाहे वो एक्टिव स्ट्रक्चर हो चाहे वो पैसिव स्ट्रक्चर हो, जनरली ये पैसिव स्ट्रक्चर में ही चलता है। क्लियर। अब दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, मुझे गाड़ी से यात्रा करने की इजाजत दी जाए, तो इसमें भी दोस्तों यहां तक, और अलाउ की जगह परमिट, परमिशन देना डायरेक्ट, आई मे बी परमिटेड टू ट्रेवल बाय कार, ये भी क्लियर है। अब आइए दोस्तों, जो तीसरा सेंटेंस है जहां पर कि आपका जो जूनियर है वो आपसे परमिशन मांगा, फिर आपका जो हेड बॉस है, आप वहां पर अगर परमिशन लेना है उनके लिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए, तो वहां भी इसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है? उसे आपसे मिलने की अनुमति दी जाए। अगर इस तरह या ये सब भी आ सकता है तो ही यहां पे भी लगा सकते हैं, ही मे बी अलाउड टू ट्रेवल इन द फर्स्ट क्लास, ही मे बी परमिटेड टू ट्रेवल बाय कार। ये आप अपने नीचे वाले के लिए, चूंकि ऑफिस में एक स्टेप वाइज होता है दोस्तों कि आप डायरेक्ट नहीं कुछ कर सकते। अगर आपका बॉस है और हेड बॉस आप नहीं है, तो नीचे से स्टेप वाइज वहां तक पहुंचेगा, फिर वो उसको अप्रूव कर सकता है और नहीं भी कर सकता है।
तो उसके लिए आप मांगेंगे। तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, यू तो हमारा अंडरस्टूड है, यहाँ पर वी भी हो सकता है, ही शी दे भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यू है, बाकी उसको छोड़ के। तो ये तीसरा तरीका भी है, ही मे बी गिवन परमिशन टू सी यू, यानी आपको देखने की उसे इजाजत दी जाए या अनुमति दी जाए। इस तरह से दोस्तों आप 3 तरीके से फॉर्मल तरीके से आप 3 तरह से किसी से ऑफिस में आप जो है अनुमति मांग सकते हैं। ठीक है, इसे भी आप समझ ले दोस्तों, आपको जरूरत पड़ सकती है। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।